हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, आखेटक खाद्य संग्रह किसे कहा जाता है। इसके लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 11 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम। आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए। आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियां और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस किस कार्यों में करते थे। इतिहास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 12 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम। आरंभिक मानव इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां तथा मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए। आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। इसके लिए भी इतिहास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 16 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो आरंभिक मानव ने धीरे धीरे खेती और पशुपालन की शुरुआत की और इस प्रकार भी पशुपालक बन गए। इस प्रकार से आंसर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, आरंभिक मानव किस प्रक्रिया को बचने की प्रक्रिया कहा गया है। इसके लिए भी इतिहास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 16 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया कहा गया है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5। प्रश्न 5 में जहां औजारों, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। इतिहास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 15 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे। जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तु के अवशेष पाए गए उस स्थान को पूरा स्थल कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न के उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 6 देखिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है। इसके लिए भी इतिहास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 14 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलत्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। प्रश्न 7 देखेंगे हम। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे। इसके लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 11 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो हम उत्तर देखेंगे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन की तलाश में और जानवरों के शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इस प्रकार उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था। इसके लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 20 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे हम उत्तर। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ें को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है। मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। उत्तर देखेंगे हम इतिहास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 20-21 से। तो उत्तर देखेंगे। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान बलूचिस्तान, पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से सम्मानित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़ बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर क्या किसको दर्शाना भारत के मानचित्र में देखिए आप। भीमबेटका, बुजरहोम, इमामगांव, हुस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर,
महागड़ा, कुरनूल गुफाएं, कोल्डी हवा, मुंबई, पय्यमपल्ली, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी। अब यहाँ पर हम देखेंगे बुर्जहुम। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ध्यान देगी, बुर्जहुम यहाँ पर है, भीमबेटका यहाँ पर है, नर्मदा नदी, मुंबई, कोल्डी हवा, महागड़ा, इमामगांव, कृष्णा नदी, उसकी कुरनूल गुफाएं यहाँ पर है, ब्रह्मगिरी यहाँ पर देखिए आप, पय्यमपल्ली, हेल्लूर और कावेरी नदी। इस प्रकार से हम इसे भारत के मानचित्र में दर्शा देंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।